वेलकम टू बी ए क्रिकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रिकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का 2023 में जो परीक्षाएं अभी चल रही हैं उसी का क्वेश्चन पेपर है। गृह विज्ञान का यानी होम साइंस का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो परीक्षाएं हो रही हैं ये उसी का क्वेश्चन पेपर है। बीए थर्ड सेमेस्टर का मेजर माइनर दोनों कोर्सेज में यही क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था होम साइंस में। ठीक है, पेपर का नाम है आपके बीए थर्ड ईयर में होम साइंस के एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपके पेपर का नाम है। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर आपका होता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में। अब की बार से नियम लागू हुआ है, 75 नंबर का पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र में कुछ पहले से ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। ये पहले से ही चेतावनी आपको दे दी गई है। 3 खंडों में पेपर बटा होता है, खंड आ सा और मतलब कि आ बा और सा। सेक्शन आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सेक्शन ए होता है उसको खंड आ बोलते हैं और खासकर इसको लेकर के निर्देश ये दिया जाता है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए। 3 नंबर का एक प्रश्न, 10 क्वेश्चन आपको करने इस प्रकार से। प्रश्न आपका पहला पूछा गया कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, सुपोषण किसे कहते हैं। और इससे जस्ट पहले मैंने मॉडल पेपर भी दिया था इसका होम साइंस का, तो बहुत सारे प्रश्न इससे जो है लगातार पूछे भी गए थे हमारे मॉडल पेपर से। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल जो है वो भी अपना ही चैनल है, उसका ही एक भाग ये बीए क्रेकर है। तो आप सभी लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि उसी पर बीए से संबंधित तैयारी होती है और नंबर 1 चैनल आपका शुक्ला स्टडी पॉइंट है, लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, सुपोषण किसे कहते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। और इसके बारे में मैंने सुपोषण, कुपोषण और इसके अलावा उत्तम पोषण, तीनों के बीच में डिफरेंस और तीनों के बीच की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया व्हाट इज डाइट, आहार किसे कहते हैं। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज फूड कॉल्ड, यानी भोजन किसे कहते हैं। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था गिव द केसेस ऑफ मालन्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण जो होता है इसके 2 कारण बताइए। कुपोषण के बारे में मैंने पूरा बताया था, अंग्रेजी में मैंने इस शब्द को नहीं पढ़ पाया सही तरीके से प्रोनाउंस, तो उसके लिए माफी चाहेंगे, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ स्कूल मील्स, यानी कि कह रहा है कि शालेय आहार के लाभ बताइए। बढ़िया प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। पूरा मैंने विस्तार से इसको समझाया है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई मेंशन, संवेग का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में मतलब इमोशन। ई में यहाँ तो थोड़ा अलग लिखा है, देखिए इमोशन लिखा है, ये संवेग मतलब इमोशन। तो इमोशन किसे कहते हैं पूरा बताया मैंने। इसका इमोशन क्या होता है, मतलब जो संज्ञानात्मक विकास होता है और इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावात्मक विकास जिसको बोलते हैं, संवेग का विकास, संवेगात्मक विकास जिसको बोलते हैं खास करके। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैंने चर्चा करी है। इसके अलावा व्हाट इज पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको बताया है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों के बारे में हमको चर्चा करनी थी। वहीं पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप ग्रुप्स इन एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था में मैत्री समूह यानी साथी समूह के कितने प्रकार होते हैं उसको आपको बताना था। इस प्रकार से ये प्रश्न आपके पूछे गए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पेपर में। और आने वाली जो परीक्षा जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अभी पेपर नहीं हुआ है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के अन्य विश्वविद्यालय के लिए, उन सभी में ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। और इनकी तैयारी के लिए आपको मैं एक सजेस्ट ये दूंगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसी में आप देखेंगे तो होम साइंस की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। ठीक है, सेक्शन बी की अगर बात करें खंड बा की, नोट आपसे कह रहा है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी कि आपसे कह रहा है कि आपको 150 शब्दों में प्रश्न के उत्तर को लिखना है। 4 क्वेश्चंस करने हैं, इनमें से 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं लघु उत्तरी में, 4 क्वेश्चन ही करने हैं, 7 मतलब कि 6 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, देखें प्रश्न कह रहा है कि 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिएगा जो है प्रश्न आपका पूछा गया था कि टेल द डिफरेंस बिटवीन द डाइट ऑफ लेस एक्टिव एंड मतलब हाईली एक्टिव पीपल, यानी कि कम क्रियाशील एवं अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों के आहार में अंतर बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे मेक अ डाइट चार्ट फॉर अ डैग इन एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था में एक दिन की आहार तालिका बनाइए। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वहीं चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल मतलब कि वेल न्यूट्रिएंट पर्सन, यानी कि सुपोषित व्यक्ति की विशेषता बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था।
सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर शुक्ला स्टडी पॉइंट की प्लेलिस्ट में जो वीडियो संकलित है उसमें आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड विल प्रिपेयरिंग अ बैलेंस डाइट टेबल। यानी कह रहा है कि संतुलित आहार तालिका बनाते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व की विशेषताओं को आपको बताना है। बढ़िया प्रश्न था। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्टेट द इफोर्ट्स ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज, यानी कि शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर प्रभाव बताइए। बढ़िया प्रश्न था। वहीं आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाउ डज फैमिली इन्फ्लुएंस मोरल डेवलपमेंट, परिवार किस प्रकार नैतिक विकास को प्रभावित करता है, बताएं। इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको बताया था। तो एक प्रकार से ये 8 मतलब कि 7 क्वेश्चंस थे जिनमें से आपको केवल 4 प्रश्न ही करने थे। यहाँ पर 8 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक प्रश्न आपका लघु उत्तरीय में मतलब अति लघु उत्तरीय का था, उसमें आपके 10 खंड थे, ठीक है। तो उसको जोड़ करके यहाँ पर 8 लिखा गया। अब आगे यहाँ पर 9वां प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। देखें सेक्शन सी की अगर बात की तो सेक्शन सी से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं इसमें। इसके लिए निर्देश यह दिया आता है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में आपका होना चाहिए। 10.5 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और 21 नंबर यहाँ से आपको सेक्शन सी से प्राप्त होते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा कि व्हाट इज, प्रश्न आपसे यही पूछा कुपोषण के बारे में कि कुपोषण क्या है। एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ कुपोषण, यानी कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण का लक्षण और उपचार बताइए। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज मीन्ट बाय बैलेंस डाइट, यानी कि गिव प्रॉपर डेफिनेशन, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है और इसके अलावा इसकी उचित परिभाषा आपको बतानी थी। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। वहीं 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, सारे प्रश्न के उत्तर के बारे में, सारे प्रश्न के बारे में कैसे लिखना है आपको, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है ऑलरेडी। तो आप एक बार प्लीज़ शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर विजिट करके आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न अगला है, डिस्कस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालिए या चर्चा कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी चर्चा मैंने कर दी है, बताया इसके बारे में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट न्यूट्रिएंट्स टू बेबीज नीड पर डे टेल, यानी शिशुओं को प्रतिदिन कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ओके, यहीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं और बाकी मॉडल पेपर आप देख लेंगे, महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है, ठीक है। वही सेम के सेम आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं जो मैं मॉडल पेपर में बताता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ विश्वास करके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को और इस BA करियर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर बस कर दें। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।